हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेरिक्स इंडिया। पहली बात तो सभी लोगों को यहाँ पर अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। इस साल की ये पहली वीडियो रहने वाली है, तो बात करेंगे यहाँ पर छोटे मोटे अपडेट है। कोल इंडिया का भी एक सब्सिडियरी कंपनी का यहाँ पर आईपीओ आने वाला है। उसके अलावा आज इस मॉर्निंग में यहाँ पर अमेरिका वर्सेस वेनेजुला एक दूसरे पे अटैक कर चुके हैं। उस पर भी कुछ अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर मंडे को रिएक्ट करे। उसके अलावा काफी सारे कमेंट्स आप लोगों ने कर रखे हैं स्टॉक्स के। आप लोगों ने ज्यादा कमेंट्स करे नहीं, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोग के कमेंट्स सारे मैंने कवर कर लिए थे। बट अगेन, अगर आप लोग कुछ भी जानकारी लेनी हो तो अपने स्टॉक्स नीचे कमेंट कर सकते हो। डीमार्ट के भी इनके पास कुछ स्टॉक्स हैं, 32,000 नेगेटिव में है। बात करेंगे यहाँ पर इनके बारे में भी, और भी जितने में डाउट्स हो ना नीचे कमेंट कर देना। और दो चार चीजें और माइनर अपडेट है तो वो मुझे आप लोग को देनी है। आईपीओ से रिलेटेड भी एक ही अपडेट है फिलहाल मार्केट में। मेजर भारत कुकिंग कोल, जो कि कोल इंडिया, ऑब्वियसली बात है सबको पता ही होगा कि इन्हीं की एक सब्सिडियरी कंपनी है। इन्होंने आज अपना आरएचपी फाइल कर दिया है और शेयर होल्डर कोटा भी रहने वाला है इनके आईपीओ में। बात करेंगे इसके बारे में भी। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, रिप्लाई आप लोग को मिल जाएगा। नहीं तो इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। और भैया, कोई अच्छा सवाल, जेन्युइन सवाल कुछ पूछना हो तो कमेंट करना। मेरी वीडियो में जो चीज़ें मैं कवर करता हूँ वो जाके पलट के मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम मत करना वही सेम चीज़ पूछने के लिए। वीडियो देखा करो, वीडियो में कोई चीज़ जेन्युइनली अगर दिक्कत लग रही है तो कमेंट करो, तो मैं इंस्टा में रिप्लाई कर दूंगा। दूसरी बात, अगर आपका पोर्टफोलियो नुकसान में है तो वो गलती मेरी नहीं है, आप ही गधे हो जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो। म्यूचुअल फंड्स हैं मार्केट में, उनमें इन्वेस्ट करो। क्योंकि मुझे पता है मेरे जितने भी लोग सब्सक्राइबर्स हो उसमें 90% के पोर्टफोलियो लॉस में ही है, बच्चे कुछ 10% के ही खाली प्रॉफिट में है। और वो भी किस तरीके से प्रॉफिट में, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी तो यहाँ पर। तो अगर पूरा पूरा पोर्टफोलियो आपका नुकसान में हो, मुझे उसके स्क्रीनशॉट मत भेजो। खुद सीखो कि कितनी जल्दी ये बात रियलाइज कर सकते हो कि तुम किस फील्ड के हो, कि आप किस फील्ड के हो, और ये जो काम है ये किस फील्ड के बंदे का है, तो उसको सौंपो। चाहे मुझे सौंपो, चाहे म्यूचुअल फंड्स में जाओ, तो ये आपको समझना पड़ेगा। मुझे नुकसान में शेयर्स हैं भेज के कोई फायदा नहीं है, उनकी फोटोज वगैरह भेज के। आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। क्योंकि उससे कोई फायदा ही नहीं है। मैं बता भी दूंगा ना तो कब एग्जिट लेनी है, कब एंट्री लेनी है, कब क्या करना है, वो सब मुझे बताना पड़ जाएगा। तो क्या ऑब्वियसली बात है, मैं दिन भर तो वो वीडियो बना नहीं रहा हूँ, मैं सारे स्टॉक्स डेली तो कवर कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको खुद ही समझना पड़ेगा। चलो अब बात करते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर पहले कोल इंडिया के शेयर की तरफ। आज मार्केट में लगभग 7% के आसपास की तेजी थी इस कंपनी में, और ये बहुत ही लार्ज कैप का स्टॉक है और बहुत पुराना स्टॉक है। मार्केट कैप भी लगभग यहाँ पर 3 लाख करोड़ के आसपास का हो चुका है। सरकारी कंपनी है तो उतना ज़्यादा लाइक वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं करती, हल्का सा अंडर वैल्यूएशन पे ये लोग ट्रेड करते हैं। बाकी आज 7% के आसपास की तेजी थी। क्यों? क्योंकि सब्सिडियरी कंपनी जो कि यहाँ पर बीसीसीएल कोल इंडिया की जो सब्सिडियरी कंपनी है, इन्होंने अपना आरएचपी फाइल कर दिया है। डीआरएचपी वगैरह तो पहले ही फाइल कर दिया था, अप्रूवल वगैरह भी आ गया था। तो आज इन्होंने अपना आरएचपी फाइल कर दिया है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर इस आईपीओ के बारे में। आईपीओ ये वाला जो है आप लोगों का, ये आपको मार्केट में देखने के लिए बहुत जल्द मिलने वाला है। इनफैक्ट डेट वगैरह भी आउट हो चुकी है। आईपीओ कुछ आप लोग का 9 जून से 13 जून तक, जनवरी के लिए ओपन रहेगा। 9 जनवरी से 13 जनवरी तक के लिए, बीच में सैटरडे संडे भी है 2 दिन का। उसके बाद 16 तारीख को हो जाएगी मार्केट में लिस्टिंग। यहाँ पर आईपीओ के साथ साथ एक शेयर होल्डर कोटा भी रखा गया है, जो कि 1 तारीख को खत्म हो चुका है। अगर 1 जनवरी से पहले पहले आप लोगों के पास 1 जनवरी से पहले पहले नहीं, अगर आप लोगों ने 1 जनवरी को भी यहाँ पर शेयर परचेस करे होंगे कोल इंडिया के, तो आप एलिजिबल हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि आज आरएचपी फाइल किया है, तो आज से पहले आप लोग के पास होने चाहिए थे। और आज से पहले होने के लिए जब 1 को परचेस किया होता, आज 3 तारीख है, बात समझो, जब 1 को परचेस किया होता तो आप लोग के अकाउंट में 2 को आता, 2 कल थी। तो आज से पहले मतलब कल तक आप लोग के डीमैट अकाउंट में अगर होते शेयर्स कोल इंडिया के, तो आप एलिजिबल हो जाते। जिन्होंने कल परचेस करे वो एलिजिबल नहीं होंगे, तो जिन्होंने कल परचेस करे उनके पास आज वो आए होंगे तो वो नहीं काउंट होगा, और जिन्होंने आज परचेस किया वो भी काउंट नहीं होने वाला। तो जिन्होंने 1 तारीख या उससे पहले परचेस करे होंगे, उनके पोर्टफोलियो में वो 2 तारीख तक शेयर्स आ ही गए होंगे, उससे पहले ही आ गए होंगे, तो बस
कल 2 तारीख तक जिनके पोर्टफोलियो में शेयर्स थे वो लोग यहाँ पे एलिजिबल इस शेयर होल्डर कोटा के लिए हो गए होंगे। बाकी बहुत ज़्यादा हाइप मैं यहाँ पर क्रिएट नहीं कर रहा हूँ शेयर होल्डर कोटा के बारे में, क्योंकि मेन बात है जो है यहाँ पर जीएमपी वो इस कंपनी की नहीं चल रही है। देख सकते हो आप लोग 0% के आसपास की है। अब 13 रुपये की तो यहाँ पर शो कर रहा है, बट अभी क्योंकि यहाँ पर अभी तक आईपीओ का जो प्राइस है वो नहीं इशू लॉन्च किया गया कि कितने का है पर शेयर, तो उस चक्कर में यहाँ पर 13 रुपये कितना परसेंटेज बनाएगा ये अभी मुझे नहीं पता। मान लो कि अगर 100 रुपये का शेयर है तो 13 रुपये 13% हो गया, तो भाई अभी वो कितने का शेयर है ना वो नहीं है मार्केट में अनाउंस किया गया है। टेंटेटिव बहुत जगह मुझे देखने के लिए मिल रहा है, बट उसका कोई मतलब नहीं है। जब चीज़ें आउट होंगी तो फिर मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा अपने आप ही। बाकी अब देखते हैं कि कितने का यहाँ पर प्राइस इशू रहने वाला है। टोटल साइज भी यहाँ पर अभी तक आईपीओ का डिसाइड नहीं किया गया है, कर ही लिया गया आपको कंपनी के बीच में, बट अभी मार्केट में आउट नहीं हुआ है। लेकिन तब भी जो इशू साइज है वो ठीक ठाक यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि मैंने अभी चेकआउट में थोड़ा सा रिसर्च वगैरह भी मैं कर ही रहा था यहाँ पर बीसीसीएल आईपीओ के। अगर मैं यहाँ पर इशू साइज मैं डाल रहा था यहाँ पर, तो शेयर्स का ही बता रहा है। कितने अमाउंट का है वो कहीं ऑफिशियली बहुत ज़्यादा क्लियर कट नहीं आ रहा है, तो जैसे मार्केट में चीज़ें आउट होती है मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। बाकी आईपीओ जहाँ तक है ठीक ठाक परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि कोल इंडिया का भी जब आईपीओ आया था तो उसने भी ऐसे ही परफॉर्म किया था, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया नहीं था। अब देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है ये वाला यहाँ पर। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हीट मैप के बारे में। मार्केट ओवरऑल यहाँ पर आज ठीक थी। अब मार्केट मंडे को कैसे रहेगी वो देखने वाली बात हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि रीज़न क्या है ना, अब मंडे को मार्केट आज जो अटैक हुआ है अमेरिका वर्सेस आप लोग का वेनेजुएला, तो अब कहीं ना कहीं मार्केट उस पर अटैक मतलब अटैकिंग वाली चीज़ है उस पर कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगी। अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला ये रहा, देख सकते हैं 12 मिनट पहले, 6 मिनट पहले, 2 घंटा पहले, सुबह से ऐसे ही चल रहा है। तो अब देखते हैं कि कैसा मार्केट इस पर रिएक्ट करती है। मंडे को आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बात बढ़ते आगे हम लोग यहाँ पर और बातें करते हैं। तो कुछ कमेंट्स भी मेरे पास आए थे जहाँ पे कुछ लोग पहले तो इनका पूछे थे डी मार्ट के बारे में। देखिए डी मार्ट का जो रिजल्ट था वो आई थिंक 2 या 3 क्वार्टर पहले थोड़ा सा ख़राब आया था, जिसके चक्कर में डी मार्ट में काफ़ी फॉल आया था, और अभी भी कंटिन्यूस आप देखेंगे तो लगभग सितंबर से लेकर 1000 रुपये के आसपास से गिर चुका है, 20-25% के आसपास से डाउन जा चुका है। और ऑल टाइम हाई से अगर मैं बात करूं जो कि पिछले साल सितंबर का है, तो वहां से भी कंटिन्यूस डाउन में ही है। यहाँ पर इसने एक पैटर्न बनाने की कोशिश किया था डिक्लाइनिंग, बट अगेन उसको सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे जा रहा है। फिलहाल जो बॉटम है वो लगभग 3500 रुपये के आसपास का है, तो इसको अभी बेचने का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। 3500-3000 रुपये के आसपास आता है, तो कोई इसको अगर ऐड ऑन करना चाहे तो ऐड ऑन कर सकता है। लार्ज कैप का स्टॉक है तो रिटर्न्स फिर वैसे ही बना के देगा। 3500 रुपये के आसपास मैं ऐड ऑन करने को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3400 रुपये पे, क्योंकि 3400 रुपये के आसपास उसने कई बार बॉटम बनाया है अपना। अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ भी यहाँ पर तो वो दिखा भी देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए इसमें तकरीबन यहाँ पर 20 दिसंबर 2024, उसके बाद आप लोग का 13 जनवरी 2025, उसके बाद 5 मार्च 2025, 3300 3400 रुपये का कई बार इसने यहाँ पर टेस्ट किया है, और फिलहाल ही उसी की तरफ जाता हुआ अभी नज़र आ रहा है। तो 3400 रुपये के आसपास से कहीं भी बाउंस बैक ले सकता है। अगर बाउंस बैक लेता है तब बाय करना, अभी ना बाय करो, 3400 रुपये तक पहले जाने दो, उसके बाद बाय करना आप लोग। और जो आप पूछ रहे थे मुझसे कि आप क्या सेल कर दो, तो अब देखो अब 3700 का चल रहा है, 3400 रुपये का मैं बॉटम बता रहा हूँ, तो 200-300 रुपये की बात है, 400 रुपये की मतलब 300-400 रुपये की, तो आप थोड़ा सा इसको और होल्ड कर लो। अब देखो अगर उसके नीचे निकलता है तो फिर एग्जिट करना, फिलहाल फिर अभी तो फिलहाल आप होल्ड करो। उसके अलावा यहाँ पे कॉर्पोरेट स्कोर लेके भी मुझसे काफ़ी लोग पूछ चुके हैं, राहुल भैया भी पूछ चुके हैं, काफ़ी लोग पूछ चुके हैं। देखिए 3 बातें होती हैं। एक होता है शेयर होता है अंडर वैल्यूड, जब शेयर मान लो ये राइट वैल्यूशन है, अगर कोई शेयर यहाँ ट्रेड कर रहा है तो वो सिर्फ अपनी राइट वैल्यूशन पे भी आ जाएगा तो भी आप पैसा बना लोगे, और उससे ऊपर निकल जाएगा तब तो आप बहुत पैसा बना लोगे। बट अगर कोई स्टॉक यहाँ ट्रेड कर रहा है, अपनी वैल्यूशन पे ही ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे पैसा तब बनाओगे जब राइट वैल्यूशन इसके धीमे धीमे ऊपर सरके, उसके साथ इसकी प्राइस ऊपर जाती रहेगी, या ये ओवर वैल्यूशन पर निकले। और ओवर वैल्यूशन पे जल्दी इतनी चीज़ें निकलती नहीं है, बहुत रेयर केस में होता है जब चीज़ें आप देखते हो कि ओवर वैल्यूशन पर ट्रेड कर रही हैं। होता है बुल रन में चीज़ें हो जाती हैं, या कोई न्यूज़ आ जाए बहुत तगड़ी सरकारी कंपनी से को लेकर तो चीज़ें हो जाती हैं, तो मतलब समझ रहे हो ना, जनरली नहीं होता है ऐसा।
कॉर्पोरेट के साथ भी क्या है ना, ये भी राइट वैल्यूएशन पे ही ट्रेड कर रही है, बल्कि मैं कहूंगा कि राइट वैल्यूएशन की भी जो रेंज है ना उसमें भी अपर साइड ही ट्रेड कर रही है। 55,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 1600 रुपये पे ये ट्रेड कर रही है। मतलब अभी भी देखो तो मैं कहूंगा एक बार कोई ये 1200-1300 रुपये के आसपास आए तब तो इसको बाय करना। अगर 1200-1300 रुपये के आसपास आती है तब थोड़ा सा अंडर वैल्यूड होगी, या तो इनकी जो अर्निंग है अभी वो और ज्यादा ऊपर निकले कि 1650 को ही राइट वैल्यूएशन से थोड़ा सा नीचे धकेल के अंडर वैल्यूएशन कर दे। तो अब दोनों चीज़ें इतनी जल्दी नहीं होने वाली हैं। ना ही ये स्टॉक 1300 रुपये के आसपास बहुत जल्दी आने वाला है, और ना ही अर्निंग इतनी जल्दी बढ़ने वाली है, क्योंकि अर्निंग भी 4 महीने 3 महीने पे एक बार अनाउंस होती है, वो भी अच्छी हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें स्पेकुलेट कर रहा हूँ। तो इतनी जल्दी नहीं होने वाली है। अगर पोर्टफोलियो में पड़ा है तो ठीक है, राइट वैल्यूएशन पे ये पैसा भी नहीं बनने वाला है। प्रॉफिट में अगर आप हो तो निकल के कोई और स्टॉक बाय कर लो, ठीक है। नहीं तो फिर इसको बाय करने की सोच रहे हो तो मैं तो फिर अभी अवॉइड करने को कहूंगा। मार्केट में अंडर वैल्यूड खोजा करो भाई, अंडर वैल्यूड खोजो तभी मजा आएगा। बाकी सिल्वर ईटीएफ पर वीडियो बना दो प्लीज। देखिए सिल्वर ईटीएफ में ज़्यादा कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अगर किसी को ईटीएफ बाय करना है तो मेरे को भी कमेंट कर सकते हो, तुम लोग आप लोग मेरे को रीच आउट कर दो इंस्टाग्राम पे या नीचे कि मेरे को सिल्वर ईटीएफ बाय करना है, तो मैं आपको बाय करा दूंगा म्यूचुअल फंड वाले, ठीक है। मतलब मेरा क्योंकि काम ही उसी चीज़ का, तो उसमें फिर थोड़ा सा बातचीत भी हो जाएगी, 2-4 बातें और मैं आप लोग की हेल्प कर दूंगा। बाकी जिनको सिल्वर ईटीएफ अगर खुद ही बाय करना चाहते हो तो सिंपली आ जाओ, सिल्वर ईटीएफ इतने सारे आते हैं। हाँ मैं भी जो दूंगा ये वाले दूंगा, मैं भी कुछ अलग नहीं दूंगा, और ना ही उसमें कुछ ऐसा एक्सपेंस करने का या कुछ मेरी फीस है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल सिल्वर ईटीएफ बाय करना चाहते हो तो मेरे को रीच आउट कर सकते हो। यही सारे रहते हैं, इसमें से कोई 2-4 मेरे पसंद के हैं जिनमें हम लोग अपना पैसा लगाते हैं या अपने लोगों का पैसा लगाते हैं, तो वो मैं आप लोग को बता दूंगा। अभी तो वो नहीं बताने वाला मैं, ऑब्वियसली बात है। बाकी आईसीआईसी हो गया, निपॉन हो गया, एचडीएफसी हो गया, इनमें से कोई सा भी सिल्वर ईटीएफ आप सिंपली बाय कर सकते हो। अंडरलाइन सिक्योरिटी इन लोग की सिल्वर हो जाएगी। जैसा यहाँ पे सिल्वर के प्राइसेस कम ज़्यादा होंगी उस हिसाब से ईटीएफ आप लोग को रिटर्न बनाते हुए देखने के लिए मिल जाएंगे। और बाकी सिल्वर तो आई थिंक इस समय 2.5 लाख रुपए के आसपास पहुंच रहा है धीमे धीमे, तो उसमें भी कोई ऐसी दो राय वाली बात है नहीं। 2.5 लाख रुपए के आसपास पहुंच रहा है, और बड़ा अभी भी बढ़ती हुई ही उम्मीद है लगभग थोड़ी बहुत और भी, क्योंकि आज अगेन अटैक हो गया। जब अटैक होता है दो कंट्रीज के बीच में तो गोल्ड और सिल्वर तो कमोडिटी है, भाग ही जाता है। और आज तो अमेरिका ने अटैक किया है तो कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर और कस के भागेगा। आई थिंक आज सैटरडे हो गया है तो मार्केट बंद हो गई होगी, फॉरेक्स वाली कमोडिटी बंद हो जाती है 2 हफ्ते में 2 दिन के लिए, जैसे स्टॉक मार्केट होती है। तो अगेन सिल्वर ईटीएफ बाय करना चाहते हो तो सिंपल है, आप सिंपली आओ यहाँ पर सर्च करो सिल्वर ईटीएफ, जो बहुत सारी आ जाएंगी, जो समझ में है उसमें से बाय कर सकते हो। कुछ ऐसा रॉकेट साइंस इसमें है नहीं बहुत ज़्यादा। गोल्ड की भी ऐसी होती हैं, गोल्ड की तो हालांकि बहुत सारे मार्केट में बंद हो गई हैं क्योंकि कमोडिटी लिमिटेड है, लोग ज़्यादा बाय कर रहे हैं, उस हिसाब से बंद हो गई हैं। सिल्वर की भी बीच में बंद हो गई थी, कुछ टाइम पहले तो सिल्वर की भी बंद हो गई थी, अब वापस से खुल गई है, वरना कुछ टाइम पहले तो ये भी बंद ही हो गई थी, ठीक है। अगेन इसमें अगेन जैसा कि मैंने बोला कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डिक्सन गुड टाइम बिल्कुल है यार, डिक्सन को मैंने खुद भी कई बार कवर किया, पहले से कवर कर रहा हूँ, बीच में फ्रॉड का केस आ गया था। अब देखो ये सारी वो चीज़ है जो मैं कहता हूँ ट्रैक करनी पड़ेगी आप लोग को। अगर पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स हैं, आपको डे एंड पे 10 के नाम गूगल पे सर्च करते हैं, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। आओ रात में अपने काम से डिक्सन शेयर आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जब आप सर्च करोगे उसके बाद आप लोग को यहाँ पर न्यूज़ में या फाइनेंस में जाके ये आर्टिकल्स रीड करने पड़ेंगे। जैसे कि 4 दिन पहले का है, पुराना हो गया, ये आपको रोज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे कि अब मान लो किसी के पास अगर कोल इंडिया है, ठीक है, तो कोल इंडिया शेयर सर्च किया और उसके बाद देखो यहाँ पर आओ तो कोई भी 1 दिन पुराना, ये 23 घंटे पुराने आर्टिकल्स हैं, ये आपको रीड करने पड़ेंगे। जब ये आप रीड करोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि इस कंपनी में चल के आ रहा है, और अगर कोई ऐसी चीज़ आप लोग को दिख गई जो नहीं होनी चाहिए तो फिर आपको अगले दिन वहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। मेरे भरोसे बैठोगे तो काम नहीं चलने वाला। बस ये मैं एग्जांपल दे रहा था, वरना डिक्सन इज़ अ गुड स्टॉक। 12,000 रुपये के आसपास मिल रहा है, जेन्युइनली कह रहा हूँ। उम्मीद मुझे नहीं है कि 12,000 रुपये के आसपास मिलेगा दोबारा, और अभी भी मिल रहा है बोनस ही मैं कहूँगा, क्योंकि जो फ्रॉड की न्यूज़ आ गई थी, वरना 18,000 रुपये के आसपास चला गया था। तो 12-18 में तो लगभग 4,000-5,000 रुपये के आसपास का फ़र्क यही पड़ रहा है। तो 6,000 रुपये तो आप लोग सीधे सीधे यहीं पे बन जाएंगे अगर वापस से अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चला जाता है। शुड आई बाय मोर डिक्सन नाउ, दिस डिपेंड्स ऑन यू यार, कि कितने आपके पास है, कितने और कैपेसिटी ले सकते हो रिस्क लेने की, वो तो ये आप जानो, ये मेरा काम नहीं है बताना। बट हाँ डिक्सन एज अ कंपनी ठीक है, कहीं जाने नहीं वाली है, तो क्योंकि गूगल के फ़ोन भी इंडिया में वही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर भी बहुत वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो कंपनी कहीं नहीं जाने वाली। वो बस कौन सा वीवो के साथ कुछ फ्रॉड का नाटक हो गया था, वरना कंपनी कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है। तो ये बातें हो गई यहाँ पर। बाकी बीएससी वगैरह हिमाद्री ये सब मैंने
कवर कर चुका हूँ। रैंकिंग करना सर मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा यहाँ पर, क्योंकि देखो NSDL CDSL में NSDL स्लाइटली बेटर चॉइस है। हट को तो मैं बाय करने को सजेशन नहीं दूंगा, वरना कंपनी ठीक है, कंपनी में कोई इशू नहीं है, कंपनी तो उस समय सस्ती भी हो गई है बहुत ज़्यादा। BSC बाय कर सकते हो, नंबर 1 पे रख लो इसको, यहाँ पर बहुत कलेक्ट हो चुकी है, लगभग 2200-2000 रुपये के आसपास मिल रही है। हिमाद्री अगेन हिमाद्री भी ले सकते हो, वरना हिमाद्री जैसे 2-4 शेयर्स और हैं उनमें बाय कर सकते हो। हिमाद्री लेना चाह रहे हो, हिमाद्री वैसे तो केमिकल का स्टॉक हो गया, बट अगर लेना चाहते हो तो वो बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी हैं जो ऑटोमोबाइल पे हैं, तो हिमाद्री में आपको उनमें भी मिल जाएगा। रीज़न क्या है, हिमाद्री इलेक्ट्रिक गाड़ी में जो बैटरी लग रही है, उस इलेक्ट्रिक बैटरी में जो केमिकल पड़ता है वो हिमाद्री स्पेशलिटी लिमिटेड केमिकल बनाता है। तो इट इज़ ऑल इंटरलिंक्ड, आप अपनी रिसर्च करके देख सकते हो। वैल्यूएशन इनकी भी ठीक है। प्रीमियर तो भागा ही नहीं है यार जब से आया है, बारी मैं अवॉइड करने को कहूँगा, मैं तो प्रीमियर कहूँगा। बट अगेन दिस डिपेंड्स, प्रीमियर आप लोग का रिटेल घरों में सोलर पैनल बनाते हैं, वारी इज डिफरेंट, दे आर वर्किंग ऑन अ लार्ज स्केल, तो उनकी बात अलग है। बट अगेन प्रीमियर का IP जब से आया तब से वो भागा नहीं है, तो मैं तो प्रीमियर कहने वाला हूँ। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। उसके अलावा डिक्सन हो गया, रैडिको खेतान और ITC वगैरह में भी आज काफ़ी गिरावट आप लोगों को कल देखने को मिली थी। रीज़न क्या था उन लोगों का, वही सिन गुड्स पे सरकार ने वो बढ़ा दी है, GST वगैरह बढ़ाने की बात इम्प्लीमेंट कर दी है, जो कि आई थिंक 1 फरवरी से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। जिसके बाद रैडिको भी गिरा है, मेन तो आप लोग के टोबैको वाले गिरे हैं। आप लोग का एक फिलिप्स करके कंपनी थी जो टोबैको बनाती है, वो हो गया, ITC हो गया। तो मेजर तो आप लोग को इन्हीं में फॉल नज़र आएगा। न्यूज़ आप लोग के सामने है, वो आप लोग रीड आउट कर सकते हो, उसमें भी अगेन कोई रॉकेट साइंस नहीं है बहुत ज़्यादा। तो ये हो गया है यहाँ पर। और ये जो न्यूज़ ये वाली है आप लोगों की इंक्रीज़ करने वाली GST, ये मार्केट इसको ऑब्जॉर्व कर लेगी, क्योंकि देखो ये वो चीज़ है जिसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, और प्लस ये वो चीज़ है जो पलटने नहीं वाली है। तो मार्केट इसको धीमे धीमे हजम कर लेगी। और ITC हो गया, चाहे रेडिको हो गया, चाहे आप लोग का वो जो गूफी फ्लिप्स का क्या नाम था उस सारी कंपनी का यार, वो G से कुछ एक है, मुझे याद नहीं आ रहा है। आप लोग को याद आ जाएगा नीचे कमेंट कर देना वो कौन सा है वो। ITC के टोबैको स्टॉक्स कंटिन्यू, टोबैको ये रहा गॉडफ्रेरी फिलिप्स, वही मैं कह रहा था, ये वाला, ये भी लगभग 5% के आसपास कल डाउन था। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया। मार्केट इसको ओवरऑल न्यूज़ को खा जाएगी, हजम कर जाएगी, और सारे स्टॉक्स आप लोग के ठीक हो जाएंगे। तो कि टबैको जिनको लत लगी है वो छोड़ देंगे। और ये तो बहुत ही अंडर वैल्यूड है, मतलब 35,000 करोड़ की कंपनी है, और कहाँ से भाग के आई है मैं जानता हूँ। 2022 में 400 रुपये की थी, वहाँ से लगभग 800-900% का रिटर्न दे चुकी है, धमाकेदार। और प्रॉफिट भी लोगों का कहीं ना कहीं कम नहीं होने वाला है। हाँ, अगला जो 1 क्वार्टर का रिजल्ट आएगा उसमें धक्का लोग को लगेगा, 1 साल तक का धक्का लगेगा, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं ठीक हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बोला, इंडिया में टोबैको तो बहुत कस्ट कंज्यूम हो रहा है, कहीं नहीं जाने वाले ये लोग, तो ठीक है मतलब। और बल्कि मैं तो कहूँगा कि अभी मौका मिल रहा है खरीदने का, खरीदना चाहो खरीद सकते हो आप लोग। और कितना नीचे जाएगा उसकी तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, बट ये जो झटके से नीचे गया है ना, ये इसमें आप बाय कर सकते हो सारी कंपनीज, अगेन फॉर द लॉन्ग टर्म, और कीपिंग इन माइंड कि अगला 1 क्वार्टर तो ऊपर नीचे होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग फिर इसको बाय कर सकते हो, अगला 1 क्वार्टर ऊपर नीचे माइंड में मेकअप करके चलना, क्योंकि टैक्स बढ़ेगा तो थोड़ा तो ऊपर नीचे होगा। बाकी इस वाली वीडियो में इतना ही। नीचे कमेंट कर देना अपने अपने स्टॉक्स। आप लोग को मिलता हूँ मैं मंडे को क्या 9 तारीख को मिलता हूँ, उससे पहले मिल जाऊंगा एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू सून।